सो दिस इज द क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिससे आपको क्लाइंट फाइंड करना, नॉट ओनली फाइंड करना, उनका पूरा डिटेल्स और बहुत एक अच्छी डिटेल रिपोर्ट जो है ना वो आप देख पाओगे। सो ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। सो जो फर्स्ट नीड है कि अगर आपको क्लाइंट चाहिए, लीड आपको फाइंड करना है, तो आप इसमें क्लिक करोगे, फाइंड लीड्स में क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप जो है ना इस पेज में आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका क्लाइंट फाइंड करने का जो पेज है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जो भी क्लाइंट का निच है वो आप उसको आप यहाँ पे कीवर्ड में आप डालोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका क्लाइंट्स अगर रेस्टोरेंट है, ठीक है, RES रेस्टोरेंट या रिजोर्ट, RESTAURANT रेस्टोरेंट है, ठीक है। आपका लोकेशन वर्ल्ड का कोई भी लोकेशन हो सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी लोकेशन हो गया, तो आपको लेकिन सिटी का नाम देना है, मतलब पर्टिकुलर सिटी या टाउन, ठीक है। जितना छोटा एरिया आप वहाँ पे डालोगे तो उतना ही डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगा। सो इफ यू गो विथ सपोज एनीथिंग लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क एंड जो जो छोटा जो जो भी सिटी है उसको आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं दिल्ली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, DELHI। तो इस तरीके से जो है ना आपको दिल्ली सिटी आ रहा है, न्यू दिल्ली आ रहा है, और उसके साथ जो है ना छोटी छोटी जो भी उसकी जो एरिया है वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर क्लिक कर देता हूँ, दिल्ली, न्यू दिल्ली, इसको अगर मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अगर सर्च करने के बाद मेरे पास जो रिपोर्ट आएगा वो इमीडिएटली 2 सेकेंड्स के अंदर में यहाँ पे रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो लिस्ट आया मेरे पास, अभी इस लिस्ट में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अगर ये कंपनी है राज रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट है ये। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इनका रेटिंग जो है ना बहुत कम है, 12 रेटिंग हुआ है, बस 12 लोगों ने रेटिंग किया है। अगर आप रेटिंग के लिए काम करते हो, जो है ना क्लाइंट्स का रेटिंग को बढ़ाने का काम करते हो, तो आप इस क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इनका वेबसाइट भी यहाँ पे टिक मार्क है। दैट मीन्स आप ये चेक कर पाओगे कि उनका जो है ना अगर ईमेल का यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका ईमेल यहाँ पे हमारे मतलब ऑनलाइन इन्होंने दिया हुआ नहीं है। तो आपको जो इसका रिपोर्ट में जाके मिल सकता है, इसका रिपोर्ट में बहुत कुछ है जो आपको जो है ना उसका ईमेल आईडी फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। अगर उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा कि हाँ इनका ईमेल आईडी जो है ना अवेलेबल है, जो आप देख पाओगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप देख पाओगे, हाँ इनका ईमेल आईडी जो है अवेलेबल है, ठीक है। इनका वेबसाइट भी अवेलेबल है, या उनका व्हाट्सअप, ये उनका व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर को दिया हुआ है क्लोज। सो इस तरीके से। और जिसका वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, अगर आप वेबसाइट का काम करते हो, आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो और आप वेबसाइट का काम करते हो, दैट मीन्स हमको ये पता चलेगा कि इनका वेबसाइट नहीं है, ये क्रॉस मार्क दिया हुआ है, तो आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। इस तरीके से जो आप जो है ना अपना पोटेंशियल क्लाइंट को फाइंड कर सकते हो कि हाँ इनका वेबसाइट नहीं है। क्योंकि आप जब भी गूगल में फाइंड करते हो तो क्या होता है कि जिनका वेबसाइट होता है आपको वही दिखता है। तो यहाँ पे है कि हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि जिनका वेबसाइट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जिनका वेबसाइट नहीं है तो उनसे आप बात कर सकते हो। उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ईमेल आईडी या तो फोन नंबर, कुछ तो होगा हमारे पास, ठीक है। ये तीनों क्रॉस मार्क नहीं होगा, या तो उनका वेबसाइट अवेलेबल होगा, या तो उनका फोन नंबर अवेलेबल होगा, या तो उनका ईमेल आईडी अवेलेबल होगा। सो तीनों में से कोई भी कॉन्टेक्ट जो है ना हम लोग आपको देंगे। अगर उनका ईमेल आईडी नहीं है तो फ़ोन नंबर अवेलेबल होगा तो वो आपको फैच करके देंगे। अगर उनका वेबसाइट है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, वेबसाइट में आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो क्लाइंट का जो है ना यहाँ पे ये बेसिक बता रहा हूँ मैं। अगर उनका ये जीएमबी लिस्टिंग है, अगर आप उनका अगर मान लीजिए कि अगर आपके बिजनेस में अगर आप जीएमबी का काम करते हो, गूगल में बिजनेस का काम करते हो, तो यहाँ पे आप चेक कर पाओगे कि उनका जीएमबी लिस्टिंग जो है ना वो है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे, आप उनका डिटेल रिपोर्टिंग चेक कर पाओगे कि ये क्लेम्ड है कि नहीं है, या सब कुछ, ठीक है, ये आप चेक कर पाओगे। ओके, क्लेम्ड है कि नहीं है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उनका, ठीक है। एक मिनट। तो जैसे ही मैंने उनका जीएमबी में क्लिक किया तो उनका फोन नंबर सब कुछ आ गया, ठीक है, फोन नंबर, वेबसाइट, सब कुछ कहाँ पे है क्या नहीं है सब कुछ आ गया, ठीक है, होटल का। सो अगर आपको और भी लीड्स चाहिए, तो और भी लीड्स के लिए जो है ना आपको लोड मोर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप लोड मोर कर देते हो आप। तो लोड मोड करने से और भी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर पाओगे कि उनका जो है ना जीएमबी लिस्टिंग है कि नहीं है। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है, फोन नंबर नहीं है, और आपको यहाँ पे
कुछ भी नहीं है, मतलब ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उनका वेबसाइट भी नहीं है। ये तो एक लीड बन सकता है क्योंकि इन्होंने अपना जीएमबी को जो है ना सही से किया नहीं है, अपना जो गूगल माई बिजनेस को सही से किया नहीं है। तब भी आप इनसे कांटेक्ट कर पाओगे डायरेक्टली, जो है ना इनका जो डिटेल्स है उनका रिपोर्ट में आप चेक कर पाओगे। क्या उनका रिपोर्ट में ऐसा कुछ है कि उनका उनका लिंक्स अवेलेबल है कहीं पे, जैसे कि उनका फेसबुक या उनका यूट्यूब कुछ भी ऐसा अवेलेबल है कि नहीं है। तो रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए आप दो जगह से रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। एक हो गया कि ये रिपोर्ट, जहाँ पे जनरेट रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपको पहले अपना लोगो यहाँ पे ऐड करना है, खुद का लोगो, ठीक है। आपका लोगो जो है ना यहाँ पे अपलोड करना है आपको। अपलोड करने के बाद, क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करके अगर भेजना है किसी को, क्लाइंट को भेजना है आपको कि हाँ मैं आपके लिए जो है ना आपका रिपोर्ट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ कि आपका आपके कंपनी में या आपके जो बिजनेस है उसमें क्या कमियां हैं जो मैंने फाइंड आउट किया है। अगर आप जो ऑथोरिटी है वो लेना चाहते हो, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, तो यहाँ पे आप कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना लोगो जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। मैं यहाँ से एक लोगो को ऐड कर रहा हूँ, 1 मिनट। सो मैंने यहाँ पे लोगो ऐड कर दिया हमारा, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने ऐड कर दिया, फ़ोन नंबर मैंने ऐड कर दिया, इसके बाद जनरेट रिपोर्ट कर दिया मैंने। सो जनरेट रिपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट को। अभी जैसे कि ये डिटेल रिपोर्ट है, एक कंपनी का रिपोर्ट निकालने में, उसका उसके बारे में जानकारी लेने में आपको दो मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि उसका टोटल हिस्ट्री को निकालने के लिए या वो लोग काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो जिस कंपनी का अभी मुझे लीड मिला है उस लीड के बारे में मुझे जानकारी लेना है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि उनका जो लीड का जो डिटेल्स वो क्या है, ठीक है। तो उस बिजनेस का आपको क्या क्या पता चल रहा है, उनका एड्रेस आपको पता चल रहा है, फ़ोन नंबर पता है आपको, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे जो उनका वेबसाइट है वो निकल के आ गया, ईमेल आईडी आपको पता चल गया, ठीक है, क्लाइंट का। उनके पास कितने रिव्यूज़ आ चुके हैं, रिव्यूज़ आपको पता चल गया, आपको रिव्यूज़ अच्छा है कि नहीं है। अगर आप रिव्यूज़ के लिए काम करना चाहते हो इनके लिए तो कर पाओगे, ठीक है, अगर आपके बिजनेस पे वो अगर है। अगर नहीं है, अगर आपको मतलब इस किस तरीके से रिव्यूज़ का काम करते हैं वो भी अगर समझना है आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके पास जीएमबी फोटोज उसने बस एक ही अपलोड किया हुआ है, दैट मीन्स सो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कुछ मिल जाता है ये इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये मिलता है कि अगर आप आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो भी करते हो तो उसके लिए आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे सॉफ्टवेयर में ही आपको जो ना एक क्लाइंट से जो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, वो आपको मिल जाएगा। दैट्स मीन कि इनका एसईओ में प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इनका जो जीएमबी फोटोज जो है ना बस एक ही है। आप उनको हेल्प कर पाओगे कि हाँ जीएमबी फोटोज आपको डालना है, जीएमबी पोस्ट आपको डालते रहना है, आपके पास नहीं है, ठीक है। फिर क्लाइंट्स इनके बारे में क्या बोलते हैं ये यहाँ पे तो आपको पता चल ही रहा है। साथ में आपको उनका कंपटीटर्स के बारे में पता चलेगा कि उनके कंपटीटर्स कौन है जो उनके जैसे रेटिंग्स रखते हैं, उनके जैसे मतलब उनके जैसे रेटिंग्स नहीं, मतलब आसपास, मतलब उनके जो प्रोफाइल है उसके आसपास ही रहते हैं। तो उनका जो रेटिंग्स, उनका जो कंपटीटर्स है वो भी आपको नाम पता चल रहा है। आपको अगर आपको यहाँ पे जाओगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। साथ में उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, दैट मीन्स उनका एसईओ में प्रॉब्लम है क्योंकि उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पिन इंटरेस्ट जो है ना वो लिंक नहीं है, उनका जो है ना टोटली उनका ऑनलाइन प्रेजेंस में लिंक नहीं है। सो आपको जो है ना यहाँ पे अगर लिंक्ड होता तो मिल जाता आपको, अगर लिंक्ड नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। दैट मीन्स आप उनसे बात कर सकते हो क्लाइंट से कि किस तरीके से आप उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हियर इज अ वेरी गुड रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपके पास अगर वो लिंक्ड होता उनका जो सोशल प्रेजेंस है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा आपको। प्लस आपको जो है ना उनका वीडियो एनालिसिस, मतलब एक क्लाइंट जो है ना वो एसईओ का काम करता है कि नहीं करता है ये भी, ठीक है। तो एक टोटल उनका फेसबुक पिक्सल अवेलेबल है कि नहीं है, तो सब कुछ आपको पता चल रहा है इन वन रिपोर्ट, ठीक है। उनका ट्रैकिंग कोड है कि नहीं है, उनका गूगल एड पिक्सल है, दैट मीन्स वो लोग गूगल में एडवर्टाइजिंग करते हैं, दैट मीन्स दैट दे कैन बी अ वेरी गुड क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि उनका गूगल में उनका पिक्सल है, दैट मीन्स वो लोग गूगल में एडवर्टाइजिंग करते हैं। उनका एनालिटिक्स पिक्सल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको बोलना पड़ेगा। उनका ये सारे जो डिटेल है, अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपके लिए जो है ना रिपोर्ट बहुत इजीली निकल के आ रहा है। और उनका वेबसाइट जो है ना, ये उनका वेबसाइट से आप डायरेक्टली उनका फेसबुक लिंक और जो भी है
वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उनका अगर ये मतलब जीएमबी में गूगल में अगर ये सारे लिंक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इजी है, उनका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेबसाइट में आप अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये वेबसाइट में क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका सब कुछ मिल जाएगा आपको, जैसे कि उनका ये हो गया उनका वेबसाइट, ओके। तो देख पा रहे हो, अगर उनका वेबसाइट नहीं है दैट मीन्स आप बात कर सकते हो अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो, ठीक है। अगर उनका एसईओ खराब है, ऑब्वियसली खराब होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया, तो आप उनको बता सकते हो, या तो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या तो पेड सर्विस दे सकते हो। फ्री सर्विस से आप क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो। और अगर आपने अच्छा रिलेशन बना भी लिया तब उसको आप क्या बोल सकते हो, उनको आप बोल सकते हो कि हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस और भी अच्छा हो सकता है, तो आप अपने क्लाइंट को मोबाइल एप्लीकेशन ऑफर कर सकते हो। अभी उनका अगर मोबाइल एप्लीकेशन होगा तो उनका जो मतलब वो लोग क्या करेंगे, कोई भी क्लाइंट कोई भी कंपनी अगर उनका मोबाइल एप्लीकेशन है तो उनका एडवर्टाइजिंग वो लोग करेंगे अपने वेबसाइट पे। जिनका वेबसाइट भी नहीं है तो आप तो डायरेक्टली वेबसाइट के लिए बात कर सकते हो, या तो उनको डायरेक्टली ऑफर कर सकते हो कि मैं आपको एक एप्लीकेशन बना के दूंगा जहाँ पे आप वेबसाइट का भी काम करेगा और एप्लीकेशन का भी काम करेगा। लेकिन जिनका अगर मान लीजिए कि वेबसाइट है लेकिन आपको उनका वेबसाइट विजिट करने से पता चल जाएगा कि उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना कहीं पे भी उन्होंने अपना मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया नहीं है, दैट मीन्स उनके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आपके पास एक अच्छा वेबसाइट है जिसमें लोग विजिट तो कर रहे हैं लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने वेबसाइट में वो फैसिलिटी है नहीं जहां से आप लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ, उनको आप बता पाओ, उनको आप अपने बारे में या क्लाइंट को परमानेंटली अपने कस्टमर्स को परमानेंटली एक लॉयल कस्टमर्स बना पाओ, ऐसा फैसिलिटी आपने अपने वेबसाइट में नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हो। सो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने क्लाइंट से बात करके उनको एसईओ प्रोवाइड करो, उनका जो है ना जीएमबी अच्छा करो उनके लिए, और उनका जो गूगल प्रेजेंस है वो अच्छा कर दो आप उनके लिए, और साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन वो ऑफर कर दो आप, ठीक है, रेंटल बेसिस पे, जिससे कि आपको एक रेंटल आपको जो है ना क्रिएट हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये मोबाइल जो हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये आपको बहुत यहाँ पे हेल्प करेगा। आपको हेल्प करेगा उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस ये देखने में, उनको आपको हेल्प करेगा उनका वेबसाइट का स्टेटस चेक करने में, आपको हेल्प करेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है कि आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो। मतलब आप अगर उनका वेबसाइट खराब है तो आप उनको मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो मतलब उसको फिर से रीडिजाइन करने के लिए बात कर सकते हो। उनका अगर यहाँ पे फेसबुक लिंक है, अगर इंस्टाग्राम लिंक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उसको आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, अलग अलग जाके आपको सोशल मीडिया में ढूंढना नहीं है आपको, ठीक है, एक ही जगह से आप उनका जो हमारा हमारा जो रिपोर्ट है डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करने से आपको मिल जाएगा कि उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसा है, वो लोग ऐड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो क्या वो आप जो डिलीवर करते हो उस क्वालिटी से ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट से बात करने से पहले उनका जो हिस्ट्री है चेक कर पाओगे। तो ये जो है ना आपका टाइम बहुत सेव करेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट यू नो दैट टाइम इज मनी। आप अगर मान लीजिए कि एक घंटे में एक क्लाइंट का अगर मान लीजिए कि पूरा डिटेल्स निकालने में आपको एक घंटा लगता है, दैट मीन्स आपको पूरे दिन लग जाएगा 10 क्लाइंट को फाइंड करने में, और इसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा होगा आपको। बट ये सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि आपको जो है ना एक ही मिनट पे आपको वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स आपको शो करेगा, और जो लगता है कि आपको जो फील होता है कि ये क्लाइंट मेरा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, उसका डिटेल मुझे चेक करना है, तो आप इजीली जो है ना वहाँ पे रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो और उनका पूरा डिटेल्स आप चेक करके आप क्लाइंट से बात कर सकते हो। दैट कि हम आपके लिए हमने आपका प्रोफाइल चेक किया है, हम लोग इस तरीके का कंपनी है, चेक कर लिया है, और वहाँ पे हमें लगा कि ये सारे कुछ मिसिंग है। तो आपका बिजनेस अभी जो चल रहा है, जितना आपका रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है उससे कहीं हो ज़्यादा होने का पोटेंशियल है आपके बिजनेस पे, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। जितना आपका अर्निंग हो रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा अर्निंग होने का पोटेंशियल है आप में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ना उतना अर्निंग हो नहीं रहा है जितना आपका होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट से बात करके एक अच्छा लॉन्ग टर्म सर्विस को लॉन्ग टर्म एक बिजनेस कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ। सो ये हेल्प करेगा। हमारा गोल है कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें जिससे कि आप अपना बिजनेस को ग्रो करो, और हम लोग इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करें कि जिससे कि आप अपने अनलिमिटेड क्लाइंट्स को इजीली मैनेज कर पाओ, विदाउट मतलब इतना हेडेक लिए बिना कि बहुत सारे लोगों को हायर करना है, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमारे पास ऑटोमेशन अवेलेबल है, हमारे पास इस तरीके का सॉल्यूशंस अवेलेबल है जो आपको बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट को मैनेज करने में आप अकेले जो है ना मैनेज कर पाओगे, इतना इजी ऑटोमेशन है हमारे पास।
तो इसीलिए आप पहले हमारे जो ये ऑफर को आप एक्सेप्ट कीजिए, इसमें काम कीजिए। आप काम करने के बाद हमारे साथ आप 1 साल हम लोग आपको जो है ना गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, बताएंगे कि आपको जो है ना कहीं पे भी अगर आपको नीड है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपके डिजिटल मीडिया बिजनेस को हम लोग ग्रो करने में हेल्प करेंगे आपको। और फॉर एनी रीजन अगर आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर पाए, फॉर एनी रीजन बाय चांस, देन हम लोग आपका जो प्लान है वो बाईबैक कर लेंगे 1 साल पे। और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग क्लोज कर देंगे, सो दैट कि आपको जो है ना जो भी आपने पे किया है हमारे सॉफ्टवेयर के लिए वो आपको जो है ना वापस मिल जाएगा। हम लोग 1 साल तक जो है ना आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। फॉर दैट वी आर चार्जिंग दैट मनी, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी सिंपल मतलब बिजनेस कि आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी ये है कि इधर आप ग्रो करोगे, लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है ना वो 0% है। मतलब आइदर ग्रो करोगे या तो बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन नॉट ए सिंगल पैनी का आपको कोई भी नुकसान नहीं है इस बिजनेस डील में, ठीक है। इस बिजनेस डील में सिर्फ विन एंड विन सिचुएशन ही है। आप सिर्फ जीतोगे, आप सिर्फ अपना बिजनेस को ग्रो करोगे। यहाँ पे बिजनेस लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना आपको 365 डेज का एक वारंटी दे रहे हैं। सो टेक दिस डील बाय टुडे, आज ही जो है ना डील को फाइनल कीजिए, क्योंकि ये ऑफर जो है ना बस आज के लिए है। थैंक यू वेरी मच।